आप सभी बंधुओं को डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह का प्रणाम। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जन्मदाता काउंट्स जर्मेटी के अनुसार लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट में मतलब कांस्टेंट में बना रहना स्वास्थ्य है। यह अवस्था बनी रहे इसके लिए शरीर के सभी अंग समन्वयपूर्ण कार्य करते हैं, मतलब आपस में मिल के कार्य करते हैं और पोषण तथा वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जन कार्यों का संतुलन बनाए रखते हैं। जब किसी अंग की कार्य क्षमता किसी कारण से घट जाती है तो लिम्फ और ब्लड का संतुलन बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे लिम्फ और ब्लड या दोनों के गुण धर्म में अस्थायी परिवर्तन होने लगता है, जो रोग होने की उपस्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट में नहीं रह पाते हैं। स्वास्थ्य और रोग के इसी सिद्धांत पर आधारित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा की औषधि, चिकित्सा की, रोग की, फार्मेसी की, औषधि की खुराक की, औषधि के स्रोत की और फार्मूला के सिद्धांतों का अपनी अवधारणाएं हैं। आपका इंस्टीट्यूट इसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए बराबर मासिक न्यूज़लेटर द्वारा विज्ञान सम्मत विचार प्रचारित करता रहा है। संभव है आपके पास सभी लेख एक साथ उपलब्ध न हों। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेखा चित्र द्वारा अंकित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अवधारणाएं एक ही न्यूज़लेटर में उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक अवधारणा के बगल के ही पृष्ठ पर उस अवधारणा की रेखा चित्र की भाषा भी दी गई है और मुनासिब है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रचलित मान्यताओं के आधार के विचार इसी आधार पर किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए सरकारी कमेटी गठित हुई है और होती रही है, होती रहेगी। वो कमेटी के सभी सदस्य वैज्ञानिक होंगे। वे आपसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कंसेप्ट पूछेंगे। वे पूछेंगे कि हेल्थ क्या है, आपकी नज़र में हेल्थ क्या है, आपके नज़र में रोग क्या है, आपकी नज़र में स्वास्थ्य क्या है और औषधि क्या है। फिर औषधि के स्रोत आपके क्या हैं। अगर स्रोत निर्धारित आपने कर लिया तो उसे प्राप्त करने की तरीका क्या है, या फिर जब तरीका बन गया तो औषधियों को आपस में मिलाने का क्या कोई सूत्र है, आपसे कमेटी पूछेगी। अब तक जो आप लोगों ने विज्ञान कमेटी को प्रस्तुत किया है उसमें इन सारी दस्तावेजों का अभाव है। कहीं भी अवधारणा का जिक्र नहीं है, कहीं भी फार्मूला का जिक्र नहीं है। कमेटी आपसे लिटरेचर मांग रही है, आप नहीं देते हैं। लिटरेचर मॉडर्न मेडिसिन का दुनिया भर का लिटरेचर पड़ा हुआ है, उसमें उसी के आधार पर तो हमने एसपी फार्मूला का आधार रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्वास्थ्य क्या है। पहला आज मैं बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य क्या है। गाइटेन बहुत महान फिजियोलॉजिस्ट था जिसने कहा कि मॉडरेट डिसफंक्शन ऑफ सेल इज डिजीज एंड सीवियर डिसफंक्शन इज डेथ। अर्थात कोशिकाओं के साधारण कार्य अक्षमता रोग है और गंभीर अक्षमता मृत्यु है। इस आलोक में, इस परिदृश्य में आवश्यक है कि हमको जानना चाहिए कि कोशिका के कार्य क्षमता क्या है। कोशिका की सुरक्षा, वृद्धि एवं जीवन के लिए उसके भीतर एक सुनिश्चित वातावरण होती है। जैसे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं श्रृंखलाबद्ध रूप में अनवरत होते रहती हैं। इन अभिक्रियाओं के संपादनार्थ कोशिकाएं स्वयं असंख्य जैव उत्प्रेरक प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जैव उत्प्रेरक प्रोटीन को एंजाइम कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने में वेकल कॉर्ड में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो बायोकेमिकल रिएक्शन अगर हर रिएक्शन के लिए एक स्पेशल एंजाइम बन रही है, अगर वो एंजाइम बनना बंद हो जाए तो मेरी आवाज़ खत्म, हम खत्म, वॉइस नहीं आएगी। कोशिका का यही कार्य क्षमता है, उचित समय पर उचित एंजाइम प्रस्तुत करना ताकि उचित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहें। इन जैव उत्प्रेरक रसायनों को एंजाइम से नामा जाता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं और संपादन भी करते हैं। इस कथन के
स्पष्ट है कि कोशिकाओं का यथोचित समय पर समुचित एंजाइम का बनाया जाना, जिससे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का समुचित संपादन हो सके, कोशिकाओं की कार्य क्षमता है। हमारे बंधु रोग को पॉजिटिव नेगेटिव में बांटते हैं। अरे भैया, हर स्थिति में रोग नेगेटिव है। नेगेटिव माने कोशिका की कार्य क्षमता में कमी हुई है, हमको उस कमी को पूरा करना है, बुस्टअप करना है मेडिसिन के माध्यम से। कोशिका की कार्य क्षमता सामान्य रहे, इसके लिए आवश्यक है कि जिस फ्लूइड में जीवित है वे भी सामान्य अवस्था में बने रहें। तात्पर्य कि कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट उत्तरदायी है। चूंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड, भोजन, वर्ज्य पदार्थों के आदान प्रदान करते हैं, इसलिए ब्लड का भी सामान्य स्थिति में बना रहना आवश्यक है। कोशिकाएं जिस द्रव्य में जीवित रहती हैं वह अंततः लिम्फ है, इसलिए कोशिकाओं के स्वस्थ रहना लिम्फ और ब्लड के स्टडी स्टेज पर निर्भर करता है। मानव शरीर की रचना असंख्य कोशिकाओं से हुई है, इसलिए कोशिकाओं का स्वास्थ्य ही मानव शरीर का स्वास्थ्य है। क्लियर? कोशिकाओं का स्वस्थ रहना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रकार लिम्फ और ब्लड का स्टेडी स्टेट में बना रहना ही स्वास्थ्य है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके लिए एसपी सिंह की पुस्तक कोशिका विज्ञान और साइटोलॉजी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किताब आपको देखनी चाहिए। उसमें सारी बातें स्पष्ट बताई गई हैं। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहाँ से आ गया? स्टेडी स्टेट क्या है? अरे भैया, लिम्फ और ब्लड की संरचना में के अवयवों की मात्रा के साथ साथ उनका आयतन, पीएच मान, टेम्परेचर भी सामान्य और वॉल्यूम निश्चित होते हैं। इन सभी के मान को निश्चित अवस्था में बनाए रखना शरीर में फीडबैक सिस्टम का कार्य होता है। इसके लिए शरीर के पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इन्हीं तंत्रों के द्वारा लिम्फ और ब्लड के पुराने हो गए अवयव घटक नए बिना परिवर्तन किए नए घटकों से बदलते रहते हैं। मतलब अगर पुराना हो गया है तो बिना आयतन बढ़ाए हुए, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए, बिना वॉल्यूम बढ़ाए हुए वो नए से पुराने को हटाते रहते हैं और बदलते रहते हैं। मतलब आप जितना खाते हैं उतना बाहर झगड़ाना चाहिए, जितना अपने ऑक्सीजन लिया है उतना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाना चाहिए। अगर वो परसिस्ट कर जाएगा या करता है तो हमारे शरीर कुछ लक्षण देते हैं और वो लक्षण ही रोग कहलाता है। मतलब पुराने हो गए लिम्फ और ब्लड के घटक नए घटक से बदलते रहना ही स्टेडी स्टेट है। ये तो हमने बताया। अब आप इस बात को मैं रेखा चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं। ये देखिए, हेल्थ है। ये लिम्फ और ब्लड के स्टेडी स्टेज पर सामान्य रहता है। ठीक है। जब सेलुलर तब सेल लेवल पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दरमियान में लिम्फ और ब्लड में हो सकता है कि कुछ कमी हो, डिप्लेशन हो, बनाए रखते हैं। और तब एक्युमुलेशन जो बचता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो जो है बाहर निकलते हैं या परसिस्ट कर जाते हैं, एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटिव सिस्टम। और जब ये लिम्फ और ब्लड का जो घटता है तो फूड, एयर और पानी, वाटर से हम उसको बॉडी मेंटेन करती है ना। और यह डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से होता है, तब प्रॉपर बैलेंस होता है। जब पूरा बैलेंस होता है, मेंटेन रहता है, तो लिम्फ और ब्लड स्टेडी स्टेट में रहता है और तब ये इसको हेल्थ होता है। ये स्पष्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए, यही कंसेप्ट है स्वास्थ्य का। आपको जांच कमेटी इसी कंसेप्ट को मांग रही है, आपको देना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह से लेकर दीजिए, लेकिन दीजिए। अब की एपिसोड में मैं आपको रोग के विषय में इसी तरह की रेखा चित्र से समझाऊंगा।
नमस्कार। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी।